इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बॉडी लैंग्वेज हमारे लिए इतना ज्यादा क्यों जरूरी है और हम इस पे कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है हमारा 55% से भी ज्यादा का योगदान देती है अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच के अंदर। तो इतना ज्यादा क्या जरूरी है इसके अंदर और बॉडी लैंग्वेज के अंदर किन किन पार्ट्स का हमें ध्यान रखना है, उनके बारे में हम यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, आप जो बात कहना चाहते हैं वो आप नहीं कह पाते हैं, तो वो आपकी बॉडी से भी शो हो जाता है। यानी आपकी बॉडी वर्ड्स नहीं बोलती है लेकिन आपकी बॉडी से पता लग जाता है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको उसकी बॉडी के हाव भाव या फेस के एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि ये बंदा सही बोल रहा है या नहीं। तो बॉडी लैंग्वेज के जो पार्ट्स है उसमें जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आपके हैंड के जो जेस्चर हो गए वो हो गए, आपकी जो पाम है जो फिंगर है वो हो गई, तो और भी काफी चीजें जिनकी हम बात करेंगे, शोल्डर वगैरह इनकी। क्या है ना, बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा क्यों जरूरी है इसकी हम बात कर लेते हैं। आपने पहले कभी देखा होगा कि आजादी के समय में क्या है ना, तो कभी भी अगर वो आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो ऐसा तो है नहीं वो ग्रुप बना के बैठते थे। वो ग्रुप बना के नहीं बैठते थे, वो बैठते थे कि वो बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे की पहचानते समझते थे आजादी के लिए। अगर मान लीजिए वो ग्रुप में बैठते तो वो पकड़े जाते और उनको फिर सजा होती थी। तो ये जो चीजें हैं बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे पीछे से चली आ रही है यहाँ तक। बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? मान लीजिए आप ही अभी शायद स्कूल में पढ़ रहे होंगे या कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। आप जब स्कूल में पढ़ते थे या पढ़ते हैं तो उस समय आपकी क्लास में 40 से 50 स्टूडेंट होते होंगे, है ना। लेकिन उनमें से केवल एक या दो ही आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। क्यों? कभी सोचा है आपने ऐसा? हाँ, क्यों होता है? क्योंकि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनके फेशियल एक्सप्रेशन या उनके बातचीत करने के तरीके से पता लगा लेते हैं कि यार इसमें मेरी थोड़ी सी छवि दिखती है, यानी मेरे टाइप का लड़का है, तो उनसे आप दोस्ती कर लेते हैं। तो यहां से ही आप मतलब बॉडी लैंग्वेज आप भी समझ पाते हैं, तो क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाला नहीं समझ सकता? तो इसीलिए हमें बॉडी लैंग्वेज पे भी समझना जरूरी है। जो आपका हैंड जेस्चर होता है वो एक तरह से आपका सेकंड माउथ होता है। यदि आप कहीं पर भी स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसमें जो हैंड जेस्चर आप मूवमेंट करते हैं उसकी वजह से आपकी जो स्पीच और प्रेजेंटेशन है वो काफी इंपैक्टफुल होती है। आपने कभी किसी को देखा है बिना ऐसे हाथ सीधे किए हुए और वो अपनी स्पीच बोले जा रहा है और वो इंपैक्टफुल हुई हो? नहीं ना। आपने जैसे अमिताभ बच्चन को देखा है, मैं ऐसे आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि यार अमिताभ बच्चन तो हाँ बढ़िया अभिनेता है, मैंने काफी वीडियो देखी है इनकी, और जैसे ही मैं आपको ऐसे बोलता हूँ यार अमिताभ बच्चन बहुत ही बढ़िया अभिनेता है, उनकी एक से एक मैंने सारी मूवियां देखी है, अभी भी इस एज में इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी कर रहे हैं। तो एक तो आपने पहले की जो मैंने बताई थी वो जो बताया है वो देखा, और एक अभी जो देखा है उसमें कितना इंपैक्ट पड़ा है हैंड जेस्चर का, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हैंड जेस्चर में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे हमारी जो स्पीच है वो इंपैक्टफुल हो और पावरफुल हो। तो सबसे पहले जो आपका हैंड है वो आपका स्टोमक एरिया यानी जो आपके पेट के अराउंड में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता है तो आप लो या फिर एवरेज आपका एनर्जी रहता है। और यदि आपका जो हैंड है वो यदि आपका हैंड अपनी चेस्ट एरिया के अराउंड रहता है और आप उस समय स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये आपका एनर्जेटिक रहता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और यदि आपका जो हैंड है वो आपके नेक एरिया के अराउंड में अगर आपका हैंड मूवमेंट करता है तो आप एक हाइपर एनर्जेटिक दिखते हैं। जैसे कि आप कभी मैच देखने गए होंगे, है ना, तो आप कैसे हाथ ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाते हैं करते हैं, है ना, वो आप एकदम हाइपर एनर्जेटिक रहते हैं। तो आप जब भी स्पीच दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप अपना चेस्ट एरिया के आसपास में रखें ताकि आप एनर्जेटिक लगे। आप स्टोमक एरिया के आसपास में लगेंगे तो आपका जो स्पीच है प्रेजेंटेशन वो एवरेज जाएगा। और आप चाहते नहीं कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एवरेज जाए, आप तो चाहते हैं आपका एवरेज नहीं, आपका जो प्रेजेंटेशन है इंपैक्टफुल हो और पावरफुल हो, है ना। तो आपका ये जो हैंड है ये आपके चेस्ट एरिया के पास में होना चाहिए।
है ना। आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अभी कि आप जब भी मैच देखने या कहीं पर भी गए हैं सेलिब्रेट करने, तो आपके हैंड जैसे हाथ ऊपर रहते हैं, शीर्षे के ऊपर रहते हैं, तो आप हाइपर एनर्जेटिक दिखते हैं। तो वैसा ही ये हाथ का मूवमेंट जैसे जैसे आपके ज्यादा होता है और आप इन चीजों को ध्यान देते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है इन सभी चीजों पे। तो हैंड जेस्चर का भी आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने इनको बताया है। तो कीप इट अप।